वंचितों को, विस्थापितों को साथ लेकर त्रेता युग में श्री राम जी ने जो इबारत लिखी, दो दिन का ये प्रोग्राम जहां करीब 10 लाख लोग इकट्ठा हुए। ये क्षत्रिय वहां इकट्ठा हुए जहां इनके कल्चर, इनकी परंपराओं, इनकी जमीन और इनके गौरवशाली इतिहास पर कुठारघात हो रहा था। जय शिव चंडी, जय शिव चंडी। क्रांति का आह्वान करना चाहते हैं, यूनाइटेड टेरिटरी घोषित करना चाहते हैं, तो ये आवाज कलकत्ता तक नहीं गई, दिल्ली तक जानी चाहिए आवाज, और दिल्ली गूंजनी चाहिए। जय शिव चंडी, जय शिव चंडी, जय कामाख्या, जय कामतेश्वर। साजिश के तहत इन क्षत्रियों की जमीन पर डेमोग्राफिक बदलाव किए जा रहे हैं। जिस जमीन पर ये क्षत्रिय आजादी के वक्त 80 से 85% थे, आज इनमें से कुछ जगहों पर ये 10%, तो कुछ जगहों पर ये 20% और कहीं अभी 50% तक बचे हैं। भारत के इस सीमावर्ती क्षेत्र में और इस पवित्र भूमि से ये क्षत्रिय कश्मीर की तरह पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन ये लोग लड़ाके हैं और पहले से थोड़े से जागरूक होने लगे। पहले जो जहां था वहां अकेले अकेले लड़ाई लड़ रहा था अपनी मिट्टी को बचाने की। इनका न तो वोट बैंक की भूखी सरकारें साथ दे रही हैं और न ही सरकारी तंत्र। ऐसे में इन लोगों का विश्वास सरकारी तंत्र से उठने लगा है। अपनी ही मिट्टी पर अपने ही लोगों से परेशान इन क्षत्रियों ने फिर से अपने राजा की ओर देखा और कहीं से ढूंढ लाए अपने राजा को। लेकिन राजा के पास तो लोकतंत्र में कोई शक्ति नहीं है। अब राजा ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोगों का साथ देने की ठानी। राजा ने सबसे पहले अपने लोगों को उनके गौरवशाली इतिहास की याद दिलाई और इसके लिए जो हमारी प्राचीन परंपराएं थीं, जिनसे पूरा समाज जुड़ा हुआ था, जहां हर मानव सुखी था और प्रकृति के साथ हर जीव का ख्याल रखा जाता था, जिसे प्रकृति और अलौकिक शक्तियां मनुष्य पर मेहरबान रहती थीं। लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के लिए अपने महापुरुषों की शौर्य गाथाओं और इनकी वीरता के किस्से हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रण लिया। इसके लिए राजा नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराजा, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने सभी लोगों को अपने इतिहास से जोड़ने के लिए दिन चुना महान योद्धा वीर चिल्लाराय का जन्म दिवस, जो एक पराक्रमी योद्धा थे, जिनके नाम से दुश्मन कांपता था, जिन्होंने 40 युद्ध लड़े और अपने 40वें युद्ध में धोखे से बंदी बना लिए गए। लेकिन उनकी वीरता की कहानी बंगाल से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में घर घर सुनाई जाती है। लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए इससे बड़ा और प्रेरणादायी कोई और नहीं हो सकता था। इसलिए वीर चिल्लाराय दिवस पर अनंत महाराजा ने एक भव्य प्रोग्राम किया, जिसमें देश भर के क्षत्रियों ने भाग लिया।
लेकिन ये प्रोग्राम कूच बिहार के लोगों को बचाने, यहाँ की मिट्टी को बचाने, यहाँ की संस्कृति को बचाने का प्रोग्राम था। 2 दिन चले इस प्रोग्राम में करीब 10 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी तैयारियां कई महीनों पहले शुरू हो गई थी। इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को उनके गौरवशाली इतिहास को जानने और समझने का सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो फिर इस प्रोग्राम को वैसे ही तैयार किया गया। हमारे यहाँ किसी भी शुभ कार्य से पहले पूजा करने का प्रावधान है, लेकिन अब की बार पूजा भी अलग तरह से करने की तैयारी की गई, जिससे हमारे पुराने गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाई दे। इसके लिए अनंत महाराज ने वैसे ही पूजा शुरू करने की तैयारी की जैसे सदियों पहले हुआ करती थी। अनंत महाराज सबसे पहले पूजा करते हैं गज यानी हाथी की, जिसके माध्यम से दिव्य शक्तियों का प्रयोग होता है। इसके बाद पूजा होती है घोड़े की। हाथी और घोड़े दोनों ही योद्धाओं के सबसे बड़े हथियार होते थे, जिनकी पूजा सबसे पहले होती थी। हाथी और घोड़े की पूजा करने का क्या महत्व है, ये अनंत महाराजा ने बताया। हम लोग, हमारे पूर्वज है सुपर स्ट्रेटेजिक पावर। हम लोग सुपर स्ट्रेटेजिक पावर है। जितना भी आप लोग सीरियल देखते होंगे, ये हाथी और रथ के घोड़े के अलावा हमारे कोई भी सुपर स्ट्रेटेजिक पावर यूटिलाइज नहीं हो सकता है। हम जब तक इन पे सवार नहीं होंगे तब तक हमारे सुपर स्ट्रेटेजिक पावर लागू नहीं होंगे। हम इनका साथ जब रहेंगे तो जहां भी सूर्य का ग्रह है वहां तक हमारे बाण चलेगा, शस्त्र चलेगा। हम लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड तक, यहीं से हम लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड तक हमारे रास्त्रों को प्रयोग करते हैं। इसके बाद अनंत महाराज ने पूजा की अपने पूर्वजों की, जो सृष्टि निर्माण से लेकर आज तक चले आए हैं। वीर चिल्लाराय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया सभी मेहमानों द्वारा, और इसके बाद मैदान में कुछ युवा और युवतियों द्वारा सांकेतिक रूप से लड़ाई लड़ने यानी युद्ध कौशल की कला का प्रदर्शन किया गया। पूजा और युद्ध कौशल के बाद बारी आती है सांस्कृतिक प्रोग्राम की, जहां बहुत ही सुंदर लोक गीतों के माध्यम से युवतियों ने नृत्य प्रदर्शन किया। पारंपरिक रूप से सजी धजी इन युवतियों के बारे में कहा जाता है कि ये मां चंडी का रूप होती है। मां चंडी इन युवतियों के रूप में ही आम लोगों को दर्शन देती हैं। पूरे प्रोग्राम में वक्ताओं के ओजस्वी भाषण हुए। प्रोग्राम का जो मकसद था कि लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ा जाए। अगर लोग अपनी जड़ों से जुड़े होंगे तो किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर सकते हैं और अपनी और अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं।
अगर लोग अपनी मिट्टी से जुड़े होंगे तो वो अपनी मिट्टी के लिए लड़ जाएंगे और दुश्मन के आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। इसलिए जो अपनी जड़ों और अपने महापुरुषों के शौर्य को नहीं भूलता, वो कभी भी अपने गौरवशाली इतिहास को याद करके कहीं भी किसी भी जगह फिर से खड़ा हो सकता है। यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य था और यही देश भर के लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना था। कूच बिहार यानी उत्तर बंगाल जहां ये प्रोग्राम हुआ, वो क्षेत्र देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। घुसपैठ की वजह से यहाँ के मूल निवासी कुछ आसाम के धुबरी जैसे जगहों पर सिर्फ 10% रह गए हैं। ये वो जगह है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर घुसपैठियों का कब्जा हो गया है। घुसपैठिए जब चाहें तब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट सकते हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से आसानी से तोड़ सकते हैं। आप ये तो जानते ही हैं, जहां जहां से हिंदू खत्म होता गया वहां वहां से भारतीयता खत्म होती गई और भारत के टूटने का खतरा हो गया या फिर टूट गया। यही डर इस पूरे क्षेत्र के लोगों में बैठ गया और वो अपने आप अपनी जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनका साथ नहीं दे रही है। इस क्षेत्र के मूल निवासियों की मांग है कि इस क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य बनाकर केंद्र सरकार इसे अपने अंडर लिए और यहाँ की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमेशा दुश्मन देशों की नजर रहती है। अगर कहीं इस क्षेत्र पर दुश्मन देशों ने हमला कर दिया तो हमारी सेना का साथ देने के लिए यहाँ के मूल निवासी सिर्फ 10% बचे होंगे। बाकी घुसपैठियों से आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो देश की सेना का साथ देंगे। जब युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं, अगर कोई देश हमारे इस क्षेत्र पर हमला करता है, जैसे कश्मीर में सेना के साथ होता है, वैसा ही यहां भी हो सकता है। आप सबको याद होगा कि कैसे हमारे सैनिकों को कश्मीर में कहा जाता था कुछ दिन पहले तक कि ये इंडियन हैं, इन्हें यहां से निकालो। ऐसा ही हो सकता है कि आने वाले समय में सिलीगुड़ी कॉरिडोर में शुरू हो जाए। इसलिए यहां न सिर्फ घुसपैठ रोकी जाए, बल्कि बाहर से आए घुसपैठियों की जांच करके डिपोर्ट किया जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे में ये हम सबके लिए है कि आप सब लोग भारतवासी जहां भी हैं, इन लोगों का साथ दें और इनकी आवाज जैसे भी हो वैसे उठाएं और सरकारों को जगाएं। जय हिंद, जय भारत।